हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम इस वीडियो में आईडीएसटी मैगजीन का साइंस एंड टेक पार्ट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं रीसेंट एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटी के बारे में। तो सबसे पहले चंद्रयान 3 होप एक्सपेरिमेंट कौन किया था? इसरो के द्वारा किया गया है। कब? 18 मई 2026 को। ठीक है। और होप एक्सपेरिमेंट conducted by विक्रम लैंडर ऑफ चंद्रयान 3 एंड चंद्रा सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट ऑन मून। ठीक है। तो विक्रम जो लैंडर रहता है चंद्रयान 3 का, वही होप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करता है। ठीक है। और चैस्ती भी करता है। कौन? इसरो। उसके बाद जो विक्रम 3 लैंडर है रिग्नाइट होता है इट्स इंजन टू परफॉर्म अ कंट्रोल हॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है। और इसमें क्या होता है? हॉप मतलब उछलना, ऐसे एक जगह से दूसरा जगह उछल जाता है। ठीक है। तो इसमें 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन मतलब हॉप करके चला जाता है। चेस्टी का फुल फॉर्म क्या होता है? चंद्रा सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट। ठीक है। और एक याद रखेंगे कि जो ट्विलाइट थर्मल प्रोफाइल्स है किससे रिलेटेड है? चंद्रयान 3 से। ठीक है। उसके बाद इंडिया फर्स्ट ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट पाथफाइंडर। पिक्सेल और सर्वम मिलके क्या पाथफाइंडर बनाया है एज इंडिया फर्स्ट ऑर्बिटल डेटा सेंटर। ठीक है, सैटेलाइट। उसके बाद कुछ जान लेते हैं। जो ऑर्बिटल डेटा सेंटर रहता है एज कंप्यूटिंग पर काम करता है। एज कंप्यूटिंग मतलब जो कंप्यूटर का सर्वर होता है नज़दीक में रहता है। ठीक है। इससे क्या होता है? लैग कम होता है, रिएक्शन फास्ट होता है, जो सर्चिंग होता है वो फास्ट होता है। तो पाथफाइंडर क्या है? सिंगल सैटेलाइट डेमोन्स्ट्रेटर है। और इसका पर्पस क्या है? टू टेस्ट वेदर पावरफुल कंप्यूटिंग हार्डवेयर सिमिलर टू दैट यूज इन ग्राउंड डेटा सेंटर कैन वर्क रिलायबली इन स्पेस एनवायरनमेंट। ठीक है। मतलब जैसे कि एज कंप्यूटिंग हम लोग ग्राउंड पर करते हैं, उसी तरह हम लोग स्पेस में एज कंप्यूटिंग का यूज करेंगे और उसी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए पाथफाइंडर बनाया गया है। ठीक है। उसके बाद पिक्सल क्या करता है? उसमें पिक्सल डिजाइन, बिल्ड, लॉन्च, ऑपरेट सारा पिक्सल करता है। ठीक है। और ये और कहाँ पर डेवलप किया गया है? गीगा पिक्सल। और कितना, जैसे कि 100 यूनिट बनाने का ये लोग सोचा है। और सर्वम का रोल क्या है? एआई, जो भी एआई मैकेनिज्म होगा, एआई टूल्स का यूज होगा, सर्वम में एआई प्रोवाइड करेगा। मिशन दृष्टि क्या है? वर्ल्ड फर्स्ट ऑप्टोसार सैटेलाइट। ठीक है। एक क्या है? इंडिया प्राइवेट स्पेस सेक्टर। ठीक है। ये मिशन दृष्टि बनाता है। और ये क्या है? गैलेक्स आई फर्स्ट सैटेलाइट मिशन है, जो कि क्या इंट्रोड्यूस ऑप्टोसार इमेजिंग इन ऑर्बिट। ठीक है। और ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले सिंथेटिक अपर्चर रडार होता है। ये क्या करता है? एक एक्टिव सेंसिंग टेक्नोलॉजी होता है। ठीक है। जो कि माइक्रोवेव को सेंड करता है, फिर उसके जो फिर रिकॉर्ड करता है रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स को। ठीक है। जैसे कि माइक्रोवेव को भेजता है और फिर जो माइक्रोवेव रिफ्लेक्ट होता है उसको सेंस कर लेता है। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? सिंथेटिक अपर्चर रडार। और ऑप्टोसार क्या है? ऑप्टोसार मतलब ये सायर को भी सिंथेटिक अपर्चर रडार को भी यूज करेगा एंड ये ऑप्टिकल सेंसर को भी यूज करेगा। ठीक है। तो ऑप्टिकल क्लैरिटी विथ रडार रिलायबिलिटी रहेगा। ठीक है। सिंथेटिक अपर्चर रडार सेंसर एंड मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग सेंसर ऑन द सेम सैटेलाइट। ठीक है। ये मिशन दृष्टि क्या है? फर्स्ट सैटेलाइट टू कंबाइन MSI एंड SAR, वही मल्टी इमेजिंग और ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म
प्रोड्यूसिंग रिलायबल ऑल वेदर एंड एनालिसिस रेडी अर्थ इमेजरी। ठीक है। आर्टेमिस 2 मिशन, ये नॉट मून लैंडिंग मिशन। ठीक है, ये फ्लाई बाई मिशन है, मतलब साइड से फ्लाई करेगा। और ये क्या करेगा, नासा स्पेस लॉन्च सिस्टम, ओरियन स्पेसक्राफ्ट, ग्राउंड सिस्टम, रिकवरी टीम एंड मिशन प्रोसीजर कैन सेफली कैरी ह्यूमंस बियॉन्ड लो अर्थ ऑर्बिट एंड ब्रिंग देम बैक। मतलब इसमें क्या जाएंगे, ह्यूमन जाएंगे और उनको लोअर ऑर्बिट से बियॉन्ड जाएंगे और फिर लौट कर आ जाएंगे। ठीक है। इसमें क्या रहेगा, आर्टेमिस 2 ओरियन हीट शील्ड, जो कि बहुत सीयरिंग टेम्परेचर से बचाएगा और एक्सट्रीम फ्रिक्शन से भी बचाएगा। ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशन 2026 कहाँ रखा गया, बेंगलुरु में। ठीक है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेसक्राफ्ट मिशन कहाँ, ऑपरेशन कहाँ, बेंगलुरु में। उसके बाद न्यू टेलीस्कोप इन लद्दाख, न्यू टेलीस्कोप इन लद्दाख यूनियन बजट में रखा गया, इंडिया का एस्ट्रोनॉमी प्रोग्राम उसके तहत बनाया जाएगा। तो इसमें 3 इक्विपमेंट बनाया जाएगा। ठीक है। कौन कौन, नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप NLST कहाँ पर, मेराक नियर पोंगोंग लेक लद्दाख, पोंगोंग लेक लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में। फिर नेशनल लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप NLOAT कहाँ, NLA लद्दाख। ठीक है, NLA लद्दाख। अपग्रेड ऑफ हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप HST, ये भी लद्दाख में। ठीक है। उसके बाद कॉस्मोस 2 प्लानिटेरियम कहाँ पर, अमरावती। ठीक है, कॉस्मोस 2 प्लानिटेरियम कहाँ, अमरावती में। इंडिया फर्स्ट जीरेवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है। तो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस। ठीक है, अनाउंस क्या किया है, अनाउंस द सेक्शन ऑफ पिक्सेल स्पेस इंडिया लेड कंसोर्टियम टू डिजाइन बिल्ड ऑपरेट इंडिया फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनियस कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, पिक्सल ने किया है, पिक्सल स्पेस। उसके बाद पिक्सल स्पेस इंडिया कंसोर्टियम कंप्राइजेज पियरसाइट स्पेस, सैटस्योर एनालिटिक्स इंडिया एंड ध्रुवा स्पेस। These are the different companies which comprises pixel space. Then coming to EOPPP program, क्या है, aimed at building a reliable national EO data backbone, reducing dependence on foreign satellite data and strengthening India geospatial and space-based service ecosystem through structural public-private partnership। ठीक है, तो इसमें एक नेशनल ईओ डाटा सेंटर तैयार करने का टाइप ऑफ प्रस्ताव है। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम। ठीक है, इसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाएगा। उसके बाद इसरो का LBM-3 M6 मिशन। ठीक है, इसरो लॉन्च LBM-3 ऑन दिसंबर 2025 सक्सेसफुली प्लेस द ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, और ब्लू बर्ड 2 सैटेलाइट जो है हेवीएस्ट पेलोड कैरी करेगा 6100 kg का, टू बी लॉन्च बाई LBM-3। ठीक है, और LBM-3 मिशन वाज कॉन 104 लॉन्च था फ्रॉम श्रीहरिकोटा। उसके बाद थोड़ा सा ब्लू बर्ड 2 के बारे में देख लेते हैं। तो ये लार्जेस्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ठीक है, जो एवर कभी मतलब
एवर डिप्लॉयड इन लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। और ये इज पार्ट ऑफ ग्लोबल लो अर्थ ऑर्बिट कॉन्स्टेलेशन टू प्रोवाइड डायरेक्ट टू मोबाइल कनेक्टिविटी थ्रू सैटेलाइट, ठीक है। ब्लूबर्ड ब्लॉक टू heaviest payload to be launched into low earth orbit in history of LVM-3 rocket, ठीक है। फर्स्ट स्टैटिक टेस्ट ऑफ कलाम 1200, ठीक है। इंडियाचे मेजर सक्सेस इन फील्ड ऑफ स्पेस, द प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ऑफ हैदराबाद conducted first static test of Kalam 1200 motor, the first stage of विक्रम-1 लॉन्च व्हीकल, ठीक है। विक्रम-1 लॉन्च व्हीकल का पहला स्टेज था कलाम 1200। उसके बाद निसार सैटेलाइट के बारे में नासा और इसरो का अपना सैटेलाइट है, ठीक है। और ये कब लॉन्च होता है? 30 जुलाई 2025 को। और डुअल बैंड इसमें होता है, जो कि एल बैंड नासा देता है और एस बैंड इसरो प्रोवाइड करवाता है। और क्या यूज करता है? इट यूजेज एडवांस स्वीप सैट टेक्नोलॉजी प्रोवाइडिंग हाई रेजोल्यूशन एंड वाइड स्वाथ इमेजरी। स्वीप सार वही सिंथेटिक अपर्चर रडार, स्वीप सार पावरफुल सार का यूज करता है और हाई रेजोल्यूशन क्या करता है? इमेजरी देता है, ठीक है। उसके बाद एक्जियोम मिशन शुभांशु शुक्ला सर, और 18 डे साइंटिफिक मिशन था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ठीक है। और अदर 3 कौन कौन थे? पेगी कहाँ से? यूएसए से, ये मिशन का कमांडर थे पेगी। टिबोर कापू हंगरी से, कापू या फिर टिबोर, पेगी यूएसए, टिबोर हंगरी। और सलोवोज उजनानस्की विस्नेकेविस्की पोलैंड से, ठीक है। सलोवोज पोलैंड से। सरोज याद रख लेते हैं, सरोज पोलैंड से। रिसेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत इनोवेट, ठीक है। कहाँ पर कंक्लूड हुआ? इन नाइस फ्रांस में हुआ। ये इंडिया और फ्रांस का इंगेजमेंट था। और इसमें स्टार्टअप पार्टनरशिप अनाउंस किया गया, इंक्लूडिंग अग्निकुल कॉस्मोस विथ आईसाई फिनलैंड एंड सेफ्रॉन फ्रांस, डिडेक्ट टेक्नोलॉजीज विथ टोटल एनर्जी। मतलब इसमें कुछ कंपनी था, आईसीआई था, सेफ्रॉन था, डायरेक्ट टेक्नोलॉजी, टूल एनर्जी था, ठीक है। ये सारे कंपनी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। देन कमिंग टू द इंडिया फर्स्ट एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट, ठीक है। इसके लिए क्या लॉन्च हुआ? हेट्रोजेनस इंटीग्रेशन पैकेजिंग सॉल्यूशन प्रोजेक्ट प्रमोटेड बाई 3D ग्लास सॉल्यूशन, ठीक है। कहाँ पर? भुवनेश्वर उड़ीसा, ठीक है। यहाँ पर एक 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट बनाया गया, कहाँ पर? भुवनेश्वर उड़ीसा में। और ये क्या होगा? ग्रीन फील्ड होगा, जो जीरो से डेवलप किया जाएगा। वर्टिकली इंटीग्रेटेड एडवांस पैकेजिंग एंड एम्बेडेड ग्लास सबस्ट्रेट ATMB फैसिलिटी, ठीक है। कौन? 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट। उड़ीसा फर्स्ट स्टेट और इंडिया का फर्स्ट कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट एंड एडवांस 3D चिप पैकेजिंग फैसिलिटी बेस्ड ऑन ग्लास सबस्ट्रेट्स। उसके बाद PFBR कहाँ? कलापकम में। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होगा। इसमें 3 स्टेज रहेगा। पहला स्टेज कौन रहेगा? प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर, और प्लूटोनियम इसमें बनेगा, ठीक है। उसके बाद फास्ट ब्रीडर रिएक्टर रहेगा। इसमें क्या होगा कि जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर विच जनरेट मोर फ्यूल देन दे कंज्यूम, ठीक है। दूसरा स्टेज में PFBR एट क्लब मार्क्स इंडिया एंट्री इनटू दिस स्टेज, सेकेंड स्टेज पर आ गया है।
दिस रिएक्टर विल बी यूज टू ब्रीड यूरेनियम 233 फ्रॉम थोरियम से, लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर स्टेज 3। उसके बाद थोरियम बेस रिएक्टर स्टेज 3 में हो जाएगा। तो ये भास्ट थोरियम रिजर्व है इंडिया के पास। तो यूजिंग द यूरेनियम 233 इन स्टेज 2 एज ए फ्यूल। ठीक है, थोरियम के साथ यूरेनियम 233 एज ए फ्यूल थर्ड स्टेज में यूज किया जाएगा। और थोरियम, ठीक है, एंड दैट विल लीड टू द की टू इंडिया लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी। उसके बाद एनाइलेट टू इस्टेब्लिश इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड क्वांटम एंड एआई यूनिवर्सिटी कैंपस। ठीक है, एनाइलेट टू इस्टेब्लिश इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड क्वांटम एंड एआई यूनिवर्सिटी कैंपस। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कहाँ पर? अमरावती में। ठीक है, बोधन एआई एंड भारत एडू एआई स्टैक, बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026। ठीक है, तो बोधन एआई क्या है? आईआईटी मद्रास ने स्टार्ट किया है बोधन एआई। और भारत एडू एआई क्या है? स्टैक और सोवरेन डिजिटल पब्लिक इंफ्रा है। और भारत एडू एआई स्टैक ओपन सोर्स डिजिटल पब्लिक एआई इंफ्रा टू डिप्लॉय एआई टूल्स अक्रॉस द एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, इंक्लूडिंग पर्सनलाइज्ड एआई ट्यूटर, एआई असिस्टेड टीचर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। ठीक है, भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026 कहाँ? भारत मंडपम में हुआ। ठीक है, उसके बाद सेमी सुपर कंप्यूटर के बारे में देख लेते हैं। एआई कैपिटल कहाँ का है? यूएसए का। फ्रंटियर कहाँ का है? यूएसए का। अरोरा यूएसए। ईगल यूएसए। केवल जर्मनी का क्या है? जुपिटर है। जुपिटर जर्मनी, जैसे जुपिटर जैसे जर्मनी, जे दोनों का सेम ही कुछ नेम लग रहा है। जैसे जुपिटर जैसे जर्मनी, जी से जर्मनी। एआई कैपिटल फ्रंटियर अरोरा ईगल। इंडिया का ऐरावत, इसका रैंक क्या है? 188 और अर्का 196। इंडिया एआई समिट, इसका 3 सूत्रा है। ठीक है, कहाँ पर रखा गया? न्यू दिल्ली में। 3 सूत्र पीपल, प्लानेट एंड प्रोग्रेस। ठीक है, और 7 चक्रा है। इसमें क्या क्या है? ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, इंक्लूजन फॉर सोशल एम्पावरमेंट, सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, रिजिलियंस, इनोवेशन एंड इफिशियंसी, साइंस, डेमोक्रेटाइजिंग एआई रिसोर्सेस, एआई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल गुड। ऑफिशियल लोगो क्या था इसका? अशोक चक्र। ठीक है, इंडिया प्रोग्रेस देखा जाए तो 38,000 GPU बना लिया है इंडिया, जो अपने टारगेट से काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अपने टारगेट 10,000 से काफ़ी ज़्यादा बना लिया है। उसके बाद उड़ान, एआई पिच फेस्ट showcase innovative AI startup from across the globe and high potential venture from India Tier 2 Tier 3 hubs। ठीक है, एक एआई वेंचर्स, एआई जो स्टार्टअप्स है अपना इनोवेटिव स्किल दिखाने के लिए ये एआई पिच फेस्ट उड़ान रखा गया है। भारत फोरकास्ट सिस्टम IMD के द्वारा, और ये क्या करेगा? फोरकास्टिंग एट 6 किलोमीटर इंटू 6 किलोमीटर स्पेशियल रेजुलेशन। ठीक है, उसके बाद 10th नेशनल समिट ऑन इनोवेशन एंड इंक्लूसिविटी। ये क्या होगा? 10th समिट एंड इनोवेशन बेस्ट प्राइस ऑफ इंडिया हेल्थ केयर फ्यूचर।
10th नेशनल समिट ऑन इनोवेशन एंड इंक्लूसिविटी, इसका थीम क्या था? बेस्ट प्रैक्टिसेस शेपिंग इंडिया हेल्थ फ्यूचर। ऑर्गेनाइज कहाँ? चंडीगढ़ में हुआ, ठीक है। और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कितना इंक्रीज फ्रॉम 79 to 89%, इम्प्रूविंग एक्सेस टू मैटरनल हेल्थ सर्विसेज। और इंडिया का 79% डिक्लाइन हुआ है अंडर 5 मोर्टेलिटी एज कम्पेयर टू 73 एज एन 73% डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी। स्वस्थ भारत पोर्टल वन स्टॉप इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है, डिजाइन टू ब्रिंग मल्टीपल नेशनल हेल्थ प्रोग्राम ऑन टू अ सिंगल डिजिटल इंटरफेस। स्वस्थ भारत पोर्टल सारे जितना भी हेल्थ प्रोग्राम्स है उसको एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए कौन बना? स्वस्थ भारत पोर्टल। उसके बाद जननी पोर्टल, जननी पोर्टल का फुल फॉर्म जर्नी ऑफ एंटीनेटाल नटाल नियोनटाल इंटीग्रेटेड केयर, सेहत के साथ, ठीक है, एवरी स्टेप ऑफ केयर, ठीक है। मिशन सेहत, साइंस एक्सेलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिव क्या था? कन्वर्ट एग्रीकल्चर प्रोग्रेस इनटू मेजरेबल हेल्थ आउटकम फॉर पीपल ऑफ इंडिया। सेहत, ठीक है, एग्रीकल्चर मेजर को, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोग्रेस को एक हेल्थ आउटकम में कन्वर्ट करना। एंड हेल्दी फूड, हेल्दी फार्म एंड हेल्दी इंडिया वाज द थीम। उसके बाद इंडिया अप्रूव टकेडा टैक 003 कोडेंगा इज अ डेंगू वैक्सीन है, ठीक है। ओडेंगा वीकेंड वर्जन ऑफ डेंगू वायरस सेरोटाइप 1 2 3 4 डेवलप बाय टकेडा फार्मा। शाही एंड बोध हेल्थ AI इनिशिएटिव। शाही क्या है? और नेशनल फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल हेल्थ AI, ठीक है। और नेशनल गाइडलाइंस फ्रेमवर्क फॉर adoption of AI across India healthcare system. It give a strategic direction on governance, data stewardship and validation, ठीक है। उसके बाद इसको डिजाइन किया गया टू क्रिएट कोऑर्डिनेशन बिटवीन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, टेक्नोलॉजी डेवलपर्स, रिसर्चर्स एंड पॉलिसी मेकर्स, ठीक है। कोऑर्डिनेट करने के लिए शाही को बनाया गया है, ठीक है। और ये क्या करेगा? एक गाइडेंस की जैसा काम करेगा हेल्थ केयर सिस्टम में, ठीक है। बोध क्या है? बेंचमार्किंग एंड वैलिडेशन प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ AI। कानपुर ने, IIT कानपुर ने इसको डेवलप किया है। इंडिया फर्स्ट स्टेट फंडेड बायो सेफ्टी लेवल 4 लेबोरेटरी, गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर गांधीनगर में बनाया गया है, ठीक है। कौन सा? इंडिया फर्स्ट स्टेट फंडेड बायो सेफ्टी लेवल 4। WTO ने कहा है, WHO ने कि TB जो है वर्ल्ड का लीडिंग कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम सिंगल इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है। TB सिंगल इन्फेक्शियस एजेंट है विच इज कॉजिंग मोर डेथ, रिमेन अमंग द टॉप 10 कॉजेज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड, ओके। TB का इंसिडेंस इंडिया में फॉलन बाई 21%, ठीक है, 237 से 187, ठीक है। और ट्रीटमेंट कवरेज कितना से कितना बढ़ गया? 53% से 92%, ठीक है। नाफिथ्रोमाइसिन इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबायोटिक, ठीक है। नेफिथ्रोमाइसिन एग्नेस्ट रेजिस्टेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के में काम करेगा। यूजफुल होगा कैंसर पेशेंट के लिए, पेशेंट विथ अनकंट्रोल डायबिटीज के लिए, ठीक है। और डेवलप्ड विथ सपोर्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल बायरेक, ठीक है, अंडर ब्रांड नेम मिकनाप, ठीक है। मिकनाप बनाएगा इसको। मलेरिया का वैक्सीन एडफेल्सीवैक्स, ठीक है।
ठीक है, मलेरिया एडवाल्सी, ठीक है। उसके बाद HPV वैक्सीनेशन ड्राइव फॉर 14 ईयर्स ओल्ड गर्ल, ठीक है। इंडिया फ्री HPV वैक्सीनेशन फ्रॉम अजमेर राजस्थान से, किसके लिए? 14 ईयर गर्ल्स अक्रॉस 30 स्टेट, ऑल स्टेट, ठीक है। उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ ह्यूमन अफ्रीकन ट्रैपैनोसोमियासिस इन केन्या में हैट का एलिमिनेशन हो गया है, हैट, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस इज अ पैरासिटिक डिजीज कॉज्ड बाय ट्राइपैनोसोमा ब्रुकेई रोडोनिसेंस, ठीक है। बाइट ऑफ टेसेसेम फ्लाई, ठीक है। कौन? स्लीपिंग सिकनेस। डिफेंस का देख लेते हैं। IGSS आंचल कमीशन इन इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड IGSS कमीशन स्ट्रेंथनिंग इंडिया मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड कोस्टल सर्विलेंस कैपेसिटी। IGCS आंचल कहाँ पर कोस्ट गार्ड में डिप्लॉय किया गया, ठीक है, यही पूछेगा डायरेक्टली। इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस ग्लाइड वीपन, ठीक है, कौन है? तारा। तारा का फुल फॉर्म टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। तारा इज टू इम्प्रूव कॉम्बैट वैल्यू ऑफ लो कोस्ट एरियल वीपन। INS महेंद्रगिरी कहाँ? इंडियन नेवी में लाया गया प्रोजेक्ट नीलगिरी क्लास और प्रोजेक्ट 17A के तहत, ठीक है, प्रोजेक्ट 17A, ठीक है। उतना डिफेंस से नहीं पूछता है BPSC और PCC एग्जाम्स में। उसके बाद ओरेसनिक बैलिस्टिक मिसाइल। ओरेसनिक क्या है? एक बैलिस्टिक मिसाइल है। INS अरिधमान इंडिया थर्ड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, ठीक है। INS अरिधमान क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर पावर्ड। उसके बाद इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया स्ट्रेटेजिक एंटी टेररिस्ट सिस्टम है। अग्नि 3 इंडिजिनस 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल है, बस इतना याद आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। एंटी सबमरीन वारफेयर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सौराष्ट्र रॉकेट लॉन्चर। सौराष्ट्र इंडिया फर्स्ट मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग प्रिसीजन सरफेस टू सरफेस स्ट्राइक एट रेंज एक्सटेंडिंग अप टू 300 किलोमीटर, ठीक है। मतलब सौराष्ट्र क्या है? इंडिया का अपना सेल्फ मेड है, पहली बार बनाया है इंडिया ने, सरफेस टू सरफेस क्या है? रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है। 300 किलोमीटर इसका रेंज है। फर्स्ट इंडिजीनियस पायलट ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा J3NG। फर्स्ट इंडिजीनियस पायलट ट्रेनर एयरक्राफ्ट कौन है? हंसा थ्री। साक्षम काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड सिस्टम। साक्षम स्टैंड फॉर सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट मैनेजमेंट। धावनी क्या है? हाइपोसोनिक मिसाइल है, ठीक है। हाइपोसोनिक ग्लाइड व्हीकल है धावनी, ठीक है। कैपेबल ऑफ हाई स्पीड चेंज इन डायरेक्शन वाइल ट्रेवलिंग एट हाइपोसोनिक स्पीड एट हाई एल्टीट्यूड। मतलब ये हाई स्पीड में ट्रेवल करते हुए अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है, और ये 6000 से 10,000 किलोमीटर तक इसका ऑपरेशनल रेंज है। मैक 5 के स्पीड से चलता है, ठीक है। मैक 5 से भी ज़्यादा स्पीड होता है, ठीक है। एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट एंड्रोट क्या है? एंटी सबमरीन वारफेयर है, एंटी सबमरीन वारफेयर। ICGS अडमेया
ठीक है, बिल्ट बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ अग्नि प्राइम मिसाइल, एक ब्लास्टिक मिसाइल है फ्रॉम अ रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर। ठीक है, रेल से लॉन्च किया जाएगा कौन, अग्नि प्राइम मिसाइल, और 1000 से 2000 इसका 2000 किलोमीटर रेंज है। लॉन्च ऑफ एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट अजय, फिर सैलो वाटर क्राफ्ट अजय। ठीक है, वारफेयर सैलो वाटर एंटी सबमरीन वारफेयर अजय। ठीक है, अजय क्या है, एंटी शैलो वाटर क्राफ्ट अजय। ठीक है, तो ना ये सब नहीं पूछेगा। आईएनएस अर्नाला ये भी एंटी सबमरीन है वारफेयर। ठीक है, हिमगिरी, आकाश प्राइम क्या है, आकाश प्राइम इसको फॉर इंडियन आर्मी इन हाई एल्टीट्यूड एरिया ऑफ लद्दाख। ठीक है, आईएनएस निस्तार इनटू इंडियन नेवी। ठीक है, आईएनएस निस्तार इंडियन नेवी में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, उसके बाद मिसलेनियस देख लेते हैं। इंडिया एज्यूम्स चेयरमैनशिप ऑफ द कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, अ प्रेस्टिजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफ्लेक्टिंग अ नेशन ग्रोइंग रोल इन इंटरनेशनल आईटी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये क्या करता है, कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड को इंडिया को चेयर करने के लिए नॉमिनेट किया गया। और ये क्या दिखाता है, एक रिस्पॉन्सिबल नेशन और एक ग्रोइंग रोल दिखाता है इंटरनेशनल आईटी सिक्योरिटी में। उसके बाद ऑपरेशन म्यूल हंट 1.0, इसके तहत साइबर क्राइम को रोकने के लिए चलाया गया है। लेड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ 565 FIR एंड अरेस्ट ऑफ 638 एक्यूज पर्सन। ठीक है, तो म्यूल हंट किससे रिलेटेड है, साइबर क्राइम से। उसके बाद भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट। ठीक है, कहाँ पर रखा गया, यशोभूमि न्यू दिल्ली। देन कमिंग टू द रिसर्च स्टेशन अप्रूवल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मैत्री 2। ठीक है, मैत्री 2 कहाँ पर, अंटार्कटिका। और पहले से कौन कौन है, द फर्स्ट स्टेशन कौन था, दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, उसके बाद 1989 में मैत्री, उसके बाद 2012 में भारती। ठीक है, और जो मैत्री स्टेशन है सिचुएटेड ऑन 20 किलोमीटर लॉन्ग आइस फ्री स्ट्रेच ऑफ लैंड। ठीक है, कॉल्ड सिरमैचर ओयासिस। ठीक है, सिरमैचर ओयासिस। उसके बाद इंडिया फर्स्ट बम्बू बेस एथेनॉल प्लांट कहाँ पर, गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में बनाया गया। ठीक है, उसके बाद काला सेतु रियल टाइम लैंग्वेज टेक फॉर इंडिया। इंडिया डिजिटल गवर्नेंस पुश डिमांड फॉर फास्ट मल्टीलिंगुअल सिटीजन communication to meet this scale. The government adopting AI tool for inclusive last mile outreach. ठीक है, in this regard the Ministry of Information and Broadcasting through its WebEx startup accelerator program launch किया है काला सेतु रियल टाइम लैंग्वेज टेक फॉर भारत। ठीक है, वेब इनिशिएटिव के तहत इसको लॉन्च किया गया। उसके बाद भारत जेन इंडिया फर्स्ट AI LLM, भारत जेन LLM। ठीक है, न्यूज इंसर्ट
फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन बिहार कौन? परम रुद्रा, आईआईटी पटना में, आईआईटी पटना और सीडैक मिलके बनाया है। उसके बाद इंडिया का फर्स्ट एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल डेमू ट्रेन, ठीक है, कहाँ पर चलाया गया? साबरमती अहमदाबाद में, एलएनजी डीजल डेमो ट्रेन, ठीक है। इंडिया फर्स्ट नेशनल शिप मैन्युफैक्चरिंग हेवी इंडस्ट्री परका में बनाया गया, ठीक है। वेब एनिमेशन बाजार एंड 8th एडिशन ऑफ इंडिया जॉय 2025 कहाँ? वेब एनिमेशन बाजार कहाँ मनाया गया? हैदराबाद में, ठीक है। उसके बाद द्रव्या पोर्टल, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? डिजिटाइज रिट्रीवल एप्लीकेशन फॉर वर्सटाइल यार्डस्टिक ऑफ आयुष सब्सटेंस इन लार्जर कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट मेड इजीली अवेलेबल टू एवरीवन, ठीक है। कुछ मेडिसिन से रिलेटेड है, ठीक है, मेडिसिन वो भी आयुर्वेदा मेडिसिन से, ठीक है। इट इज एवर गोइंग एवर डाटाबेस कवर क्लासिकल आयुर्वेदा टेक्स्ट बुक, ठीक है। द्रव्या विल कवर आयुर्वेदा टेक्स्ट बुक, ठीक है। रुद्राष्ट्र क्या है? एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है और डेवलप बाय सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड एट पोखरन फायरिंग रेंज राजस्थान। वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल स्पेस सर्विलेंस सैटेलाइट कौन? डिग्नतारा, ठीक है। कौन क्या बनाया है? स्कॉट स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग फॉर कमर्शियल स्पेस सर्विलेंस सैटेलाइट, ठीक है। उसके बाद BSNL सॉफ्ट लॉन्चेस क्वांटम 5G FWA, BSNL सॉफ्ट लॉन्चेस क्वांटम 5G FWA, BSNL क्वांटम 5G FWA। तो यहाँ पर ख़त्म होता है, फिर हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।